हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में प्रवर्तन निदेशालय लगातार केस से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ कर रहा है। इसी कड़ी में सुशांत के पिता के सिंह से भी पूछताछ की है, बयान दर्ज किया। हमारे साथ मौजूद हैं के सिंह साहब के वकील विकास सिंह जी। सर, के सिंह साहब से भी बयान दर्ज किया गया है ईडी की तरफ से? बिल्कुल हुआ है। तो सर, ईडी वैसे तो इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसके तहत मामले जो है पूछताछ कर रहा है। तो के सिंह साहब ने जो शिकायत पटना पुलिस में दी थी कि पैसों का गबन हुआ है, उसी सिलसिले में ईडी की पूछताछ। ऑब्वियसली जो के सिंह साहब ने एफआईआर में बोला हुआ है उसके बारे में ईडी ने पूछताछ की है और जानने की कोशिश की है कि किस तरह से सुशांत के फाइनेंसेस वगैरह मैनेज होते थे। इस दौरान जो है 15 करोड़ रुपए की जो है बातचीत हुई थी कि जो शिकायत दी गई थी कि 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक 15 करोड़ को लेकर के ऐसा कोई ज्यादा फैक्ट नहीं आए हैं। तो क्या के सिंह साहब ने अपनी तरफ से कोई जानकारी खास तौर पर इस तरीके से दी है कि 15 करोड़ रुपए कहाँ गए या क्या? देखिए, के सिंह साहब ने क्या कहा है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें अगर इनके अकाउंट से कुछ भी गया है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हो सकता है कैश निकाला गया हो, वो गया हो, या और इस तरह का कोई तरीका हो, कोई चैनलाइज किसी कंपनी के थ्रू गया हो, लेकिन उसके अलावा भी इनके अकाउंट में जो भी पैसा आया है इस दौरान में, वो सारे पैसे इनको जस्टिफाई करने पड़ेंगे कि लीगल सोर्स क्या है। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाती हैं तो वो लॉन्डर्ड मनी ही माना जाएगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए उनके अकाउंट में, रिया के अकाउंट में मान लीजिए अगर 3 करोड़ इस साल गया है, भले सुशांत सिंह के अकाउंट से 50 लाख की मैक्सिमम जस्टिफाई हम कर पाए, जो बैलेंस 2.5 करोड़ उनको दिखाना पड़ेगा कि वो 2.5 करोड़ क्या कमा के उन्होंने दिया। कोई ऐसा, क्योंकि अगर कोई गैर कानूनी काम करके अगर उन्होंने कमाया है पैसा तो वो भी लॉन्डर्ड मनी माना जाएगा और वो भी अटैच होगा, वो भी फोरफिट होगा। इसलिए के सिंह साहब का जो बोलना और जो उसके जस्टिफाई करना अपने अकाउंट के सारे पैसे को, वो दोनों में एक थोड़ा सा वो है, फर्क है बिल्कुल। सर, इस सबके बीच में अदालत का आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इंतजार हो रहा है, लेकिन आज भी वो फैसला नहीं आ रहा है। इस सबके बीच में क्या लग रहा है कि ये जो डिले हो रही है, क्योंकि परिवार की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि फैसला जल्द आना चाहिए। देखिए, जल्द आना तो हमारी अपेक्षा है रही है शुरू से। इनफैक्ट हमारा तो अगर विश लिस्ट पूछिए तो हम तो चाहते थे कि फर्स्ट डे पे डिसमिस हो जाए, क्योंकि रिया ने अपने पिटिशन में ही कह रखा था कि वो सीबीआई चाहती है, पिटिशन में खुद ही कह रखा था। लेकिन जो पॉइंट है, वो लीगल पॉइंट जो है मेरे हिसाब से उठते नहीं है, लेकिन अगर जज साहब डिसाइड करना चाहें तो वो तो उनका चॉइस है। जो भी डिले हो रहा है वो शायद वो लीगल पॉइंट को डील करने में ही डिले हो रहा है। मेरे को नहीं लगता कि कोई इस मुद्दे पे कोई दिक्कत होगी कि सीबीआई को जाए या ना जाए, लेकिन जो डिले हो रहा है उससे इन्वेस्टिगेशन को बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है, आपको याद होगा पहले दिन में ही मुकुल रोहतगी साहब ने कह दिया था कि स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से कि अगले डेट तक कुछ नहीं होगा। अब उनका बोलना, पता नहीं किसने इंस्ट्रक्ट किया था उनको बोलने के लिए, उनका बोलना ही एक मैसेज चला जाता है टू एवरीबडी कि भाई ये जो है जब तक जजमेंट ना आए तब तक जरा सा इसको धीमा चलो। तो वो जो एक धीमा चल रहा है, हालांकि सीबीआई अपनी काम कर रही है, मेरे इन्फॉर्मेशन से सीबीआई ईडी सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक क्लैरिटी आ जाए जजमेंट में, और जिस जजमेंट में एक ये भी डायरेक्शन आ जाए कि मुंबई पुलिस सहयोग पूरा देगा सीबीआई को, उसके बाद जो एक तेजी आएगी वो एक डिफरेंट तरह की तेजी मेरे हिसाब से आएगी। उसमें एक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन को अंजाम तक ले जाने वाली तेजी आएगी। अभी जो है मेरे को लगता है प्रिलिमिनरी वर्क वाला काम ही चल रहा है सीबीआई का। सर, क्या इस दौरान, जैसे मैं देख रहा था कि परिवार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो इस केस से जुड़े हुए सबूत हैं, गवाह हैं, उनको भी कहीं पर टेम्पर करने का या फिर ऐसा जो मौका मिल सकता है अगर ये जजमेंट इस तरह से डिले होता जाएगा? देखिए, मैंने कल भी कहा है, एएनआई के माध्यम से भी कहा है और कई चैनलों पर कहा है कि जो पुलिस को करना चाहिए था, मुंबई पुलिस को, वो काम आज के दिन में चूंकि उन्होंने नहीं किया है, वो काम आज के दिन मीडिया कर रही है। अब मीडिया का करने में खतरा ये होता है कि आप जितना ज्यादा उस कड़ी को आप जोड़ते जाएंगे और जितने लोग इसमें विटनेसेस बनने का चांस रहेगा, उतना ज्यादा खतरा भी होता रहेगा कि विटनेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए या विटनेस को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये जो चीज है, ये डिले इन्वेस्टिगेशन होने की वजह से, पहला डिले मुंबई पुलिस ने किया और दूसरा ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है उस डिले की वजह से मेरे को डर है कहीं ऐसा नहीं कि कुछ हम बड़ा अहम
सबूत या एविडेंस कहीं हमारा खो जाए या उसको इन्फ्लुएंस कर लिया जाए। तो इस सबके बीच में एक पंचनामा के आप डिटेल सामने आ रही है, जिसमें आप हालांकि जो बात पहले कह रहे थे वही बात जो उसमें भी कि हाइट अगर जो है करीबन 6 फुट की है और 5 फुट 10 इंच की जो है पंखे और बेड की ऊंचाई है, तो सुसाइड कैसे हो सकता है? तो निश्चित तौर पर ये पंचनामा और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। देखिए, अब तो जो बातें इस बात में आ रही है वो तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये मर्डर ही था। सुसाइड का चांस कभी लगता जा रहा है इसके अंदर। चूंकि शुरू में पिठानिया इसका दोस्त था, पिठानी इसका दोस्त था, इसके साथ रहता था, इसने कमरा खोला था तो परिवार ने डाउट नहीं किया और परिवार के साथ भी मिल रहा था शुरू में। बाद में जब उसने एफआईआर दर्ज होने के बाद जो पलटी खाई है उससे परिवार बिल्कुल हिल गया। परिवार को लगा कि अगर ये आदमी अगर उनके साथ मिला है तो फिर ये वहाँ कुछ भी हो सकता है। और फिर वो जो सारे शक, जो और तरह के शक हैं, वो सारे शक को उससे दम मिलता है कि भाई ये तो सुसाइड चाहे भी तो नहीं कोई कर सकता था इन परिस्थिति में। साफ तौर पर मुंबई पुलिस की जांच को लेकर के तो सवाल उठ ही रहे थे और इसी वजह से परिवार चाहता था कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तो परिवार यही चाह रहा है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिससे कि इस मामले में जो अहम सबूत और गवाह हैं उनसे कहीं छेड़छाड़ ना हो सके। लेकिन इस सबके बीच में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत के पिता के सिंह का बयान भी दर्ज किया है और वकील विकास सिंह का साफ तौर पर, उनके परिवार के वकील विकास सिंह का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से रिया के अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, भले ही वो सुशांत के डायरेक्ट अकाउंट से ना भी हुए हों, लेकिन अगर उनके अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आखिर वो पैसा आया कहां से है। तो निश्चित तौर पर जांच जारी है, लेकिन परिवार की मांग यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जल्द से जल्द फैसला आए और सीबीआई की जांच पूरी तरह से शुरू हो सके। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।